सो गाइस, एक कहावत है ना कि सच कमजोर था इसलिए कुचल दिया गया, झूठ ताकतवर था इसलिए उछाल दिया गया। इस दुनिया का उसूल साफ है जनाब, जो डराता है वही हक कहलाता है। जी हां दोस्तों, भले ही मैं एक भारतीय हूं और मुझे इस बात पर गर्व होना चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे सच कहूंगा, आज एक भारतीय होने के नाते मेरी आत्मा अंदर से चिल्ला रही है। मतलब यार सोचिए, जिस देश ने सदियों तक अंग्रेजों की गुलामी सही, जिसको आजादी दिलाने के लिए वीर गोरखालीले खून बहाया, आज वही देश अपने ही पड़ोसी नेपाल के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। एक बड़े भाई की तरह सहारा देने के बजाय खुद उसकी जमीन को अपना बताकर उन वीर गोरखाली का अपमान कर रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा जो नेपाल का हिस्सा है, उसमें नेपाल को बिना बताए भारत और चीन व्यापार कर रहे हैं। जब ये बात बालेन सरकार को पता चली, तब उन्होंने सीधा कह दिया कि नेपाल न तो नक्शे के साइड से चलता है, न ही किसी के दबाव से यह देश गोरखाओं के खून, बहादुरी के इतिहास और आत्मसम्मान से चलता है। चाहे भारत हो या चीन, जब देश बड़ा हो जाता है तो किसी को दूसरों का आत्मसम्मान खरीदने का अधिकार नहीं है। याद रखें, नेपाल भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन नेपालियों के सीने में राष्ट्रवाद पहाड़ों से भी ऊंचा है। अगर किसी ने नेपाल के आत्मसम्मान पर आंख उठाई तो गोरखाओं के इतिहास को खुद को दोहराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ए सुनने के बाद मोदी की हवा टाइट आ चुकी है। मोदी को लगता था कि पहले केपी ओली, प्रचंड शेर बहादुर देउवा की सरकार की जैसे ही बालेन अभी चुप बैठेंगे, लेकिन उसे क्या पता बालेन शाह वीर गोरखाली के संतान है, जो कभी ना झुकते हैं ना तो रुकते हैं। सो गाइज, अब सोचो, एक तरफ वो देश है जो दुनिया को विश्व गुरु बनने का सपना दिखाता है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा नेपाल, जिसके पास ना अरबों की सेना है, ना दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया के सामने सीना ठोक कर बोल रहा है, हम बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। यार सच बताऊं, आज पूरा नेपाल विकास की तरफ ऐसे बढ़ रहा है जैसे पहाड़ को चिर के निकले को नदी धीरे सही, लेकिन रोकने वाले हर पत्थर को तोड़ते आगे बढ़ रहा है। आज काठमांडू की सड़क से लेकर गांव गांव तक नेपाली युवाहरू बदलना चाहते हैं देश को, भविष्य। और उधर इंडिया, जहां मीडिया असली मुद्दा छोड़कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, चुनाव और प्रोपागंडा बेचने में बिजी है। नेपाल आज अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा है और इंडिया अपने पड़ोसियों को दबाकर सुपर पावर कहलाने में लगा है। यही फर्क होता है सम्मान और घमंड में जनाब। जिस देश को गोरखाली वीरों ने अपनी बहादुरी से दुनिया में पहचान दिलाई, आज उसी नेपाल को कमजोर समझने की गलती कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, गोरखाली जब शांत होते हैं ना, तब पहाड़ जैसे लगते हैं, लेकिन जब गुस्से में आते हैं तो साम्राज्य तक हिला देते हैं। और बालेन शाह भाई साहब राजनीति नहीं कर रहे, सीधा नेपाली युवाओं के दिल में आग जगा रहे हैं। पहली बार नेपाल का युवा हरुलाई लग रहा है कि हां, अब कोई है जो देश के लिए बोलता है। भारत सोचता था नेपाल हमेशा दबाव में रहेगा, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब नेपाल मदद नहीं, बराबरी का सम्मान की बात कर रहा है, क्योंकि नया नेपाल डरता नहीं है, नया नेपाल सवाल पूछता है। और जो देश सवाल पूछना सीख जाता है ना जनाब, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा दिन दबाकर नहीं रख सकती। तो याद रखिए, नेपाल छोटा जरूर है नक्शे में, लेकिन राष्ट्रवाद, बहादुरी और आत्मसम्मान में आज भी हिमालय से ऊंचा खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लिपुलेख नेपाल का है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय नेपाल लिखना मत भूलना। धन्यवाद। जय नेपाल।